हे गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होगे। और दोस्तों, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी है। गला भी ख़राब है। आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा गला ख़राब है। गले में फांसी सी आ रही है, मतलब मुझे खांसी वगैरह हो गई है, मतलब कोल्ड हो गया है। तो यहाँ ये सब्जी है, मतलब कल शाम की, और अब हो गया दोपहर, तो नून हो गया है। अब मैं रखने जा रही हूँ अपनी सब्जी। तो आप लोग देख सकते हो क्या क्या सब्जी है। और मौसम ऐसा हो गया है, मतलब एकदम से इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लगी है। मार्च का महीना है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी है। तो सब्जियां भी अब फ्रीज में रखना पड़ रही हैं। और धनिया आप लोग देख सकते हो मुरझा गई है, क्योंकि कल शाम की सब्जी रखी हुई है और गर्मी इतनी हो गई तो मुरझा गई सब्जी। और यहाँ मैंने डाल रखे थे सुबह ही, मतलब मॉर्निंग में ही कपड़े धोए थे, वो ये कपड़े हैं और अभी पड़े हुए हैं। मतलब होली के टाइम क्या हुआ था, सभी लोग घर में गेस्ट आ गए थे, तो कपड़े सारे इकट्ठे कर करके ना हम लोगों ने ना वॉशिंग मशीन में सभी ने रख दिए थे। तो इतने कपड़े मैंने धो दिए हैं, इतने ही और हैं। तो वो कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में अभी थोड़ी देर से डाल देती हूँ। और डुग्गू कह रहा है कि मम्मी मेरे लिए बना दो फिंगर चिप्स। तो मैं फिंगर चिप्स रेडी कर रही हूँ। तो ये मैंने पटेटो लिए थे। पटेटो तो हस्बैंड ने काट दिए थे, बड़े 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 पीस काट दिए। मैं होती तो छोटे छोटे पतले पतले पीस काटती, तो उन्होंने थोड़े मोटे मोटे पीस काट दिए। कोई ना। और बॉईल कर लिया था मैंने पटेटो को और निकाल लिया। उसमें कलर, फ्रूट कलर था नहीं, तो मैंने हल्दी थोड़े से मिक्स कर दी थी। वाइट वाइट फिंगर चिप्स अच्छा नहीं लगता। और मेरे गले में अभी भी दर्द हो रहा है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इसीलिए मेरे कुछ मतलब सॉरी, मेरे कुछ ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो यहाँ चटनी बना रही हूँ चटपटी वाली। तो मैंने टमाटर पानी में डाल रखे हैं, और इसमें थोड़ा नमक और क्या बोलते हैं, ये लाल मिर्च है वो। तो मैं उनको बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद ठंडा करके मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी, चटनी अपनी रेडी हो जाएगी, है ना। तो ये फिंगर है, तो फिंगर मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिए हैं। थोड़ी देर बाद मैं उनको रिफाइंड में या किसी चीज़ में फ्राई कर लूँगी। ऑयल में तो ये अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी मुझे। तो चलो अब अपनी कपड़े लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन में। तो जो कपड़े हाथ से धोने के थे वो मैंने निकाल दिए हैं, और जो मतलब वॉशिंग मशीन में डालने वाले कपड़े थे वो वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिए। तो पाइप भी लगा दिया है, तो पानी चालू कर दिया है। और मेरे गेट के पीछे हैंगर लगा हुआ है, तो मैं देख रही थी कि कहीं कपड़े और ना टंगे हो हैंगर से, फिर मुझे बाद में हाथों से धोना पड़ेगा। और तो मैं प्लग व्लग सब लगाई और वॉशिंग मशीन अपनी चलने लगी। और फिर मैं यहाँ बनाने लगी अपना फिंगर चिप्स। तो इनको फ्राई कर लेती हूँ जब तक धुलते कपड़े। तो साथ साथ सारे काम करना चाहिए, एक काम के चक्कर में बैठे रहेंगे, जैसे मैं कपड़े धोने के चक्कर में बैठी रहूँगी तो मेरा ये वाला काम रह जाएगा। तो बच्चों को भी संभालना ज़रूरी है, उनकी फरमाइश करना भी ज़रूरी है ना। तो चलो, अपने फिंगर तो अपने मतलब फ्राई हो रहे हैं, तो यहाँ अपना चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने जार ले लिया है। तो जो छोटा वाला जार था ना, तो वो तो उसके अंदर का जो वॉल्ट वगैरह थे वो खुल गए हैं, टूट फूट गया है। तो उसको तो मैं मार्केट भेजूंगी हस्बैंड पे सही करवाने के लिए। लेकिन इस वाले जार में ना अच्छे से नहीं चटनी पिसता है। वो छोटा वाला जार रहता है ना, उसमें बहुत अच्छा पिस जाता है, एकदम बारीक बारीक। तो यहाँ अपना ग्राइंडर मतलब मिक्सी चालू कर देती हूँ। और ये मिक्सी से बड़ा मुझे डर लगता है, पता है क्यों? ये मतलब ऐसा है, उचकता है, तो मुझे इस पर थोड़ा वजन रखना पड़ता है। और इसका ढक्कन पता नहीं किस टाइप का है, कभी कभी मतलब ज़्यादा भर दो ना ढक्कन, तो जो भी उसमें सामग्री होती है, कुछ भी प्याज वगैरह कुछ भी पीस दो तो बाहर की ओर, मतलब एक बार तो पूरा किचन ही बिगड़ गया था, मेरे मुंह पे प्याज आके गिरी थी। तो मतलब पता नहीं किस टाइप का ढक्कन ढीला हो गया, उसका लूज हो गया है। तो यहाँ अपना मिक्सी जहाँ रखा था वहाँ रख देते। तो अपने फिंगर कुछ सिक गए, मतलब फ्राई हो गए, और कुछ फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत सारे फिंगर बना रही हूँ आज तो। और डुग्गू भी खाने वाला है बहुत सारे, तो डुग्गू के साथ साथ हमें भी
खाने को मिल जाता है। मतलब डुग्गू ने बोला था कि मम्मी फिंगर बनाओ, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं बनाएंगे। लेकिन डुग्गू के कहने पे जिद पे हमने बना तो लिए, लेकिन हमें भी खाने को मिल रहा है। अगर डुग्गू नहीं कहता तो हम बनाते नहीं, ना ही हम खा पाते ना ही डुग्गू खा पाता। तो ये चटनी बना ली मैंने, ग्राइंडर में पीस लिए और मैं इसको मतलब हल्का सा मैंने ऑयल डाल रखा था, तो वो पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। तो मैंने थोड़ा सा मतलब हल्का सा तेल डाल रखा था उसमें, और फिर मैंने चटनी को अच्छे से खदका दी। उसमें काला नमक और जो भी होता है सादा नमक सब चीज़, तो ये थोड़ा सा पक जाएगी ना चटनी तो बड़ी अच्छी बनेगी। लेकिन बहुत अच्छी बनी थी बनने के बाद, लेकिन बहुत चटपटी भी हो गई थी। तो ये फिंगर देखो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सिक रहे हैं। तो चलो हमारी फिंगर तो बन गई है और हमने साइड में रख दी थी चाय, मतलब वो चाय चढ़ा दी थी। चाय बन गई है, तो चाय भी फिंगर के साथ चाय मतलब चटपटा और मीठा चटपटा, तो चाय तो मेरी फेवरेट ही है। तो चाय का टाइम भी हो गया, शाम हो चला, कब से लगी हूँ दोपहर से लगी हूँ, शाम हो गया। तो अपना मतलब फिंगर बनाने में टाइम लगता है, वो मैंने फर्स्ट टाइम फिंगर बनाया है सच में। और हस्बैंड को सबको बहुत अच्छे लगे थे, मार्केट से ही खाते थे अभी तक तो, लेकिन पहली बार घर पे बनाया। तो ये देखो ये मेरा है कटोरी वाला, और एक मतलब भाई साहब का मतलब जेठ जी का। और चाय मैंने अपने लिए हस्बैंड के लिए बनाई, लेकिन ना बाद में हस्बैंड ने मना कर दी। तो यहाँ डुग्गू के लिए प्लेट लगा रही हूँ। तो डुग्गू चटपटी नहीं खाएगा, चटनी नहीं खाएगा, इसलिए उसके लिए सॉस लगा दे रही हूँ, सॉस रख दे रही हूँ। तो यहाँ मेरी चाय मतलब हम तीनों की प्लेट रेडी है। तो मैं और हस्बैंड तो एक ही में खा लेंगे, और बचा डुग्गू को मैंने सॉस दे दी है। और हस्बैंड वो क्या बोलते हैं भाई साहब, तो उनके लिए मैंने भेज ही दिया है। मतलब डुग्गू से बोला कि अपने ताऊ जी को दे के आओ, तो वो दे के आ गया है। तो हम आ गए अपना रूम में। डुग्गू हो गया था गुस्सा, तो मैं उसको बहुत डांट रही थी। अब बच्चों को मनाओ उतना कमी है, मतलब इनको मनाओ ना तो ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं। अब बड़े हो गए, 6-7 साल का हो गया डुग्गू, अब मैं मनाती रहूँगी तो ये लड़का मतलब कभी इसके समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने उसको मनाना छोड़ दिया है, मतलब मुँह से बोल देती हूँ बेटा मान जा या कुछ। अब पहले की तरह नहीं मनाती हूँ, पहले मतलब बहुत अच्छे से मनाती थी। तो दोस्तों ये मेरे सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं,